हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। बाइकर ने दोही पर एसिड फेंका था, लेकिन गुआन ने दोही को बचा लिया था, जिससे गुआन का शरीर जल गया था। पर जब वो दोही का हाथ पकड़ता है तब उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। दोही हैरान हो जाती है तो गुआन उसे बता देता है कि मैं एक डीमन हूँ, जिससे तुम इंसान डेविल बोलते हो। दोही गुआन को देख नहीं लगती है। सीन कट होता है। दोही पुलिस स्टेशन में बैठी थी। डिटेक्टिव आता है और बोलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड थी जिसे आप पर फेंका गया था और इससे आपकी जान भी जा सकती थी। डिटेक्टिव दोही से पूछता है कि आपको किसी पे शक है, तो दोही तेजुन की मौत की न्यूज़ सोचती है और डिटेक्टिव को बोलती है नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। इधर पुलिस स्टेशन में गुआन दोही का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक बेघर ओल्ड लेडी आती है। पुलिस गुआन को कॉफी देता है, पर गुआन बोलता है मैं इस तरह फालतू की चीजें नहीं पीता। पुलिस वाला पूछता है क्या तुम अब्रॉड से आए हो, तो गुआन बोलता है मुझे गलत मत समझो, बट मेरे लुक्स के हिसाब से मेरी एज बहुत है। इधर एक डिटेक्टिव उसी ओल्ड लेडी का बैकग्राउंड चेक करता है, जिनका नाम है नौ सुख नियो, बट एड्रेस नहीं है। वो ओल्ड लेडी गुआन के पास आती है और उसका ड्रिंक अजीब तरह से टेस्ट करती है। ओल्ड लेडी बोलती है तुम अभी एक धागे से जुड़े हुए हो और तुम मर भी सकते हो। तो ही बाहर आती है और डिटेक्टिव को बोलती है आपको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता दीजिएगा। डिटेक्टिव हाँ बोलता है तो दोनों जाने लगते हैं। उनको देख डिटेक्टिव एक और डिटेक्टिव को बोलता है मुझे लगता है ये दोनों शादी करेंगे। तो पीछे से वही ओल्ड लेडी आके बोलती है फाइनली किस्मत का पहिया घूमने लगा। दोही और गुआन गाड़ी से जा रहे थे। दोही बोलती है तुम बोल रहे हो तुम एक डीमन हो, तो दोही उसे पोकेमॉन से कंपेयर करती है। गुआन थोड़ा चिढ़ के बोलता है डीमन का काम होता है इंसानों से डील करना। दोही पूछती है किस तरह की डील्स। गुआन बोलता है बेसिकली हम इंसानों की विश पूरी करते हैं। तो दोही बोलती है अच्छा, चीनी बॉटल की तरह। चीनी से कंपेयर करने की वजह से गुआन गुस्सा करने लगता है। दोही बोलती है हम जैसे इंसान तुम जैसे लोगों को सुपर ह्यूमंस बोलते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, और तुम्हारा पावर इस टैटू से आता है। दोही अपना दिमाग चलाती है और गुआन को बोलती है तुमको तुम्हारा पावर यूज करने के लिए मेरे पास रहना होगा, बट तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास रहने का। तुम ना तो मेरे एक्स हो और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड। गुआन बोलता है जो बोलना चाहती हो साफ साफ बोलो। तो दोही बोलती है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। गुआन बोलता है मैं एक डीमन हूँ। दोही बोलती है तुम जानते हो अभी मुझे कोई मारना चाहता है, और अगर मैं मर गई तो तुम भी मुश्किल में आ जाओगे क्योंकि तुम्हारा टैटू तो मेरे हाथ में है। पर फिर भी गुआन नहीं मानता। गुआन गाड़ी से बाहर निकलता है तो दोही पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो गुआन बोलता है तुमको डोर तक छोड़ने। दोही बोलती है यही तो बॉडीगार्ड्स करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट गुआन बोलता है मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा बस। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उन पर वही एसिड वाला बाइकर नजर रख रहा था, और ये वही किलर है। किलर घर आता है और दोही की फोटो को एक साइको की तरह घूरने लगता है। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने ऑफिस में था। वो ये सोच परेशान हो रहा था अगर फिर से किसी ने दोही पर अटैक कर दिया तो मेरा टैटू भी चला जाएगा। पार्क उसको बोलता है अगर आप इतना ही सोच रहे हो तो आप उनके बॉडीगार्ड ही क्यों नहीं बन जाते, आखिर डीमंस तो इंसानों के बॉडीगार्ड्स ही होते हैं। गुआन बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो। पार्क डीमंस की किताब को पढ़ता है और बोलता है यहाँ लिखा है बहुत साल पहले डीमंस इंसानों के बीच में ही रहते थे और इंसान की गार्डियन बन के उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, और गार्डियंस तो एक तरह का बॉडीगार्ड्स ही होते हैं ना। गुआन बोलता है मुझे बस डीमंस बन के रहना है। पार्क बोलता है दोही को तो पता चल गया आपके डीमन होने की बात, अगर उसने किसी को बता दिया तो। गुआन बोलता है वो नहीं बताएगा। गुआन बोलता है तुम्हें पता नहीं इंसान कैसे होते हैं। ये बोल वो कुछ साल पहले की बात सोचने लगता है जब एक लड़की चर्च में बोल रही थी गुआन को देख कि वो कितना हैंडसम और कितना हॉट है। वो तो सबके सामने गुआन की तारीफ कर रही थी और बोलती है मुझे तो डीमन से प्यार हो गया है, पर वहाँ गुआन आके सबकी मेमोरीज मिटा देता है। दोही गुआन को मैसेज करती है और बोलती है क्या तुम तैयार हो मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए, बट गुआन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। तो दोही उससे धमकी देने लगती है अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारा टैटू को लेजर से जला दूंगी। गुआन गुस्सा होता है पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करता। दोही उस टैटू के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में इसमें कोई पावर्स है। तभी न्यूज में फिर से तेजुन की मौत की खबर सुना रहा था। तो दोही दादी जू को कॉल करती है और तेजुन का कॉल और उसकी मौत के बारे में बता देती है और पूछती है कंपनी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। तो दादी बोलती है कंपनी में सब ठीक चल रहा है, तुम इन सब बातों पे ध्यान ना दे के अपना काम संभालो।
और कॉल काट देती है। अब दादी जो सेक्रेटरी यून को कॉल करती है और उनके कंपनी के 10 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाती है। दादी उन रिपोर्ट्स को देखती है और बोलती है, मैंने इतने सालों तक इन पे कोई ध्यान नहीं दिया, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे गुआन का मूड बहुत फ्रेश था। पार्क के पूछने पर गुआन बोलता है, अभी मेरा टैटू गायब नहीं हुआ है, बस उसके हाथ में सेफ है। मुझे उस टैटू को वापस पाने के लिए वही माहौल फिर से तैयार करना होगा। टेम्परेचर, वेदर, सिचुएशन सब एज इट इज़ करना होगा, तभी मुझे क्रॉस वापस मिलेगा। पार्क को भी ये बात सही लगता है। तभी वहाँ उन्हें कुछ जलने की स्मेल आता है तो गुआन अपनी उंगली को देखता है जो जल रहा था। ये देख गुआन तो पैनिक करने लगता है। दोनों फूंक मार के आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वहाँ गायांग आके देखती है गुआन की उंगली में आग लग गई है तो वो जल्दी से पानी फेंक के आग बुझा देती है और पूछती है यहाँ यह सब क्या हो रहा था। गुआन बोलता है, मुझे जल्दी से किसी मजबूर इंसान के साथ डील करना होगा। ये बोल के वो दोही को कॉल करता है और बोलता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए और मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो दोही ये सुन के जल्दी से रेडी होने चली जाती है। गुआन अपने साथ बहुत सारा आइस ले आता है। गुआन दोही के पास आके बोलता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए। तो दोही बोलती है, अचानक तुम कैसे मान गए। तभी गुआन की उंगली में फिर से आग लग जाता है तो गुआन पीछे आइस में अपनी उंगली रख आँख को बुझा देता है। दोही उसके पीछे देखने जाती है पर गुआन उसे पकड़ के बोलता है, हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोही बोलती है, अच्छा हुआ कि तुम मान ही गए, और बोलती है तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। तो गुआन भी मान जाता है और बोलता है, पर उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करना होगा। गुआन दोही का हाथ पकड़ के अपने पावर से एक क्लॉक टावर के ऊपर आता है। दोही तो डरने लगती है इतनी ऊंचाई से, पर गुआन तो वहाँ अपना शिकार ढूंढ रहा था। गुआन की उंगली में फिर से आग लग जाता है। गुआन अपने पावर से एक हॉस्पिटल के अंदर आता है और अब तो उसके 2 उंगली में आग लग गया था। गुआन जल्दी से पानी ढूंढ आग बुझा देता है और एक ग्लास में पानी भर के दोही को पकड़ा देता है। तभी वहाँ गुआन देखता है एक लेडी अपने बच्चे की जान के लिए प्रे कर रही थी। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दिया था। गुआन उस लेडी के पास आके बोलता है, मैं एक डीमन हूँ और मैं आपकी विश पूरी करूंगा, पर आपको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो लेडी तो गुआन पर ट्रस्ट नहीं करती। तभी वो बच्ची जिसका नाम योनसियो है उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। तभी गुआन दोही का हाथ पकड़ के उस बच्ची की कंडीशन को नॉर्मल कर देता है। वो लेडी तो हैरान हो जाती है। गुआन उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है 10 साल बाद आपकी आत्मा को नरक जाना होगा। वो लेडी बोलती है, अगर मैंने साइन किया तो क्या योनसियो जी पाएगी। तो गुआन बोलता है, सोच लो वरना मैं किसी और इंसान को ढूंढ लूंगा। दोही बोलती है, तुम इन्हें मजबूर कर रहे हो। गुआन दोही को बोलता है, तुम इन सबसे दूर रहो। दोही बोलती है, इन्हें थोड़ा टाइम तो दो सोचने के लिए। तो गुआन गुस्से में बोलता है, टाइम ही तो नहीं है। दोही अब गुआन की उंगली को देखती है, अब 4 उंगली में आग लग गया था। वो लेडी बोलती है, मैं साइन करूंगी अगर योनसियो जिंदा रही। दोही अब गुआन को गुस्से में देखने लगती है। बाहर आके गुआन दोही से कोई अच्छा सा केक शॉप पूछता है और बोलता है, मैं हर एक डील के बाद डिजर्ट खा के सेलिब्रेट करता हूँ। दोही पूछती है, अगर तुम्हारी पूरी बॉडी में आग लग जाए तो क्या होगा। तो गुआन बोलता है, तो मैं पूरी तरह से जल जाऊंगा, मतलब मौत। दोही बोलती है, इसीलिए तुम डील करते हो ताकि तुम मर ना सको। तुम सच में एक डेविल हो। गुआन बोलता है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और मेरे केस में भी इंसानों को अपनी विश की कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो, बट मैं इंसानों की जान बचाता हूँ। तुमने नहीं देखा वो बच्ची कैसे दर्द से तड़प रही थी। तो दोही बोलती है, अगर उस बच्ची को पता चला उसकी जान बची है अपने मॉम के जान के बदले तो क्या वो खुश रह पाएगी। वो इस बात से हमेशा रिग्रेट करेगी। गुआन बोलता है, ये सब इंसानों की जिंदगी का एक हिस्सा है। तो दोही जाने लगती है। गुआन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, चलो तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ। तो दोही बोलती है, नहीं, पहले दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना बंद करो। फिर वो गुस्से में चली जाती है। गुआन अब बोलता है, स्वार्थ के लिए इंसान डेविल से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तुम ये बोल रही हो, बट जब तुम्हारे जान को भी खतरा होगा तब तुम मेरे ही पावर्स पर डिपेंड करोगी। एक सीन में मैडम जो उसी ग्लव्स वाले आदमी को बोलती है, तुमने अपने गंदे इरादों की वजह से एक इंसान की जान ली है, तुमको इसकी कीमत चुकाना होगा।
फिर वो आदमी जाने लगता है पर बाहर गुस्से से मैडम जू को देखने लगता है, पर अभी भी इसका फेस रिवील नहीं होता। गुआन केक को मज़े से खाने लगता है। पार्क आके पूछता है आपकी उंगली कैसी है, तो गुआन बोलता है मैंने एक डील कर ली है। पार्क सुकून की सांस लेता है और बोलता है मैंने तो सोचा था मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। पार्क आके उसे बोलता है जब आप पानी में गिरे थे तब टेम्परेचर था 15.8 डिग्री, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है वो रात फुल मून की रात थी। गुआन पूछता है अब फुल मून को आने में कितने दिन बचे हैं, तो पार्क बोलता है 28 डेज। गुआन बोलता है ये तो बहुत लंबा टाइम है। पार्क बोलता है आप तो अब दोही के बॉडीगार्ड हो ना, तो गुआन बोलता है मुझे निकाल दिया है। तो ही मीटिंग में थी बट उसका काम में कोई ध्यान नहीं था। मिस शीन दोही के पास आके वेपन्स देती है और बोलती है जल्द ही आपके लिए बॉडीगार्ड्स ढूंढ लूंगी। गुआन शेविंग कर रहा था पर उसके दिमाग में बस दोही की बात ही घूम रही थी। वो बच्ची अब ठीक थी। गुआन उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हारी कोई विश है, तो यंसियो के पापा बोलते हैं ये अपना 10 साल का बर्थडे हॉस्पिटल के बाहर जाके मनाना चाहती है। गुआन पूछता है क्या ये तुम्हारी विश है, पर यंसियो बोलती है नहीं। वो गुआन के कान में बोलती है मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से कभी सफ़र ना करे। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है और वो तीनों चले जाते हैं। गुआन बोलता है इंसानों को समझना सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दोही रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी तभी वो उस बच्ची को अपने मम्मी पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखती है। वो देखती है वो लेडी खुशी से रो रही थी। दोही घर जा रही थी तभी बहुत बारिश होती है। दोही कार से बाहर आती है और गुआन उसके ऊपर अम्ब्रेला पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मीटिंग में गुआन दोही के ऑफिस के अंदर था। मिस शिन गुआन को कुछ वेपन्स की बुक्स देती है। गुआन बोलता है क्या मुझे वेपन्स नहीं मिल सकता, पर मिस शिन तो उसे वही बुक्स दे के चली जाती है। इधर गुआन खुद ही बोलता है मुझे वेपन्स की क्या जरूरत, मैं तो खुद एक वेपन हूँ। गुआन मन लगा के किताब पढ़ रहा था पर गुआन के हैंडसम लुक से सभी फीमेल एम्प्लॉयज गुआन को देख रही होती है, पर सभी मेल एम्प्लॉयज का तो जल जल के बुरा हाल होता है। गाड़ी में दोही गुआन से पूछती है तुम तो मेरे बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहे थे बट अचानक क्या हुआ जो तुम मान गए। तो गुआन बोलता है मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी इसलिए मैंने सोचा थोड़े पंगे ले लूं। दोही पूछती है तुम डीमन कैसे बने और तुम्हारा एज कितना है, तो गुआन बोलता है मैं 200 साल से एक डीमन हूँ। मैं भी तुम लोग की तरह एक इंसान रूप में जन्मा था बट मेरी क्वालिटीज को देख के गॉड ने मुझे हेल की जिम्मेदारी दे दी। बट दोही को देख के लग रहा था उसे गुआन की बात हजम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। दोही अब मैडम जू को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती, तो दोही और गुआन उनके घर जाते हैं। दोही देखती है मैडम जू नीचे बैठी है। दोही उनको बहुत बुलाती है बट वो नहीं उठती क्योंकि वो मर चुकी थी। दोही पूरी टूट जाती है, वो रोती है। दोही गुआन से बोलती है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, बस तुम इन्हें जिंदा कर दो। बट गुआन बोलता है मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। ये सुन के दोही बिल्कुल टूट जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। मैडम जू का फ्यूनरल होता है जहाँ उनके सारे बच्चे और बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे। दोही मैडम जू को देख के उसका एक पास सोचती है। जब बचपन में दोही के मॉम डैड का फ्यूनरल हो रहा था तो दोही बिल्कुल नहीं रोई थी। उस टाइम मैडम जू उसके पास आती है और पूछती है तुम रो क्यों नहीं रहे हो, तो दोही बोलती है मेरी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई इसलिए मुझे रोने का कोई हक नहीं। तब मैडम जो बोलती है क्या तुम भगवान हो जो तुम्हारी वजह से वो लोग चले गए, तो उनकी ये बात सुन दोही तब रोती है। प्रेजेंट में जो सोक दोही के पास आता है। दोही बोलती है मैडम जू को पिक्चर्स क्लिक करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी वो कभी मरेंगी नहीं और ये पिक्चर्स भी उनके जैसी नहीं लग रही। जोसुक बोलता है मैडम जू ने मरने से पहले एक फाइनेंशियल ऑडिट टीम बनाई थी पर उस टीम को बोर्ड मेंबर्स ने कैंसिल कर दिया। दोही सोचने लगती है। कुछ लोग जोसुक को बुलाने लगते हैं तो जोसुक चला जाता है। सुआन दोही के पास आती है और उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ रहते थे। सुआन बोलती है जोसुक जू फैमिली से बिलोंग करता है पर तुम एक नाजायज फैमिली से। तो दोही उसे सुनाते हुए बोलती है कौन नाजायज है, तुम्हारी सोच। सुआन बोलती है तुम अभी भी मेरे ऊपर बात कर रही हो जबकि तुम्हें पता है अब तुम्हारी साइड लेने वाली मैडम जू भी नहीं है। बट दोही तो उसको ही टॉन्ट मार के उसका मुंह बंद कर देती है। सुआन चली जाती है। दोही देखती है सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, कोई भी सैड नहीं था। तभी ऑस्टिन और जस्टिन बॉटल गिरा देते हैं और भागते हैं। सब उनको देख के हंसने लगते हैं। तो गुआन बोलता है लग रहा है यहाँ कोई फ्यूनरल नहीं पार्टी चल रहा है। ये देख के दोही जाने लगती है। वो किलर भी सिक्योरिटी गार्ड बन के दोही पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वो किलर घर के अंदर सीसीटीवी रूम में घुस जाता है। दोही मैडम जू के ग्रीन हाउस में आती है और मैडम जू के साथ उसकी स्वीट मेमोरीज को याद करने लगती है। तभी वहाँ नौसुक का बेटा म्यूंग सिगरेट जलाने लगता है पर दोही उसे मना करती है क्योंकि मैडम जू को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं थी। मियोंग बोलता है वो तो मर गई, अब सब कुछ मेरे डैड का है और उनके बाद मेरा होगा। मियोंग फिर से सिगरेट जलाने जाता है पर दोही गुस्से से उसका सिगरेट फेंक देती है। मियोंग बोलता है आज बहुत खुशी का दिन है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ गुआन आ जाता है। मियोंग पूछता है तुम कौन हो, तो गुआन बोलता है कोई ऐसा जो दोही के लिए बहुत स्पेशल है, पर ना ही मैं उनका एक्स हूँ और ना ही बीएफ। ये सुन मियोंग जाने लगता है तो गुआन दोही का हाथ पकड़ के अपने पावर से उसे दरवाजे में ठोकता है, जिससे दोही बहुत हंसती है। गुआन और दोही बैठ के मैडम जू के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं और गुआन दोही को बहुत कंफर्ट भी करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आते हैं और बोलते हैं मैडम जू के बॉडी में डिक्लोफेनेक नाम का एक मेडिसिन मिला है। दोही बोलती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें इस मेडिसिन से एलर्जी है। दोही को शक होता है ये एक नेचुरल हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। तभी नौसुक बोलता है अब इन सब से कोई फायदा नहीं, हमारी कंपनी के शेयर्स दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं और अगर ये न्यूज सबके सामने आ गई तो कंपनी को और भी लॉसेस हो सकता है। नौसुक पुलिस वाले को भी बोलता है ये सब सीक्रेट रखने के लिए और सब मान जाते हैं इसे एक नेचुरल हार्ट अटैक बताने के लिए, सिवाय दोही के। वो बोलती है किसी ने जानबूझ के मेडिसिन बदला है। तो स्वान बोलती है पर अब सच पता लगाने का क्या फायदा, मॉम तो वापस नहीं आएंगी ना। नौसुक बाहर जाने लगता है पर दोही समझ जाती है इन लोगों में से किसी ने ही मैडम जू को मारा है, तो वो बाहर जाके पहले सबको बता देती है कि ये एक मर्डर है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं दोही को चुप कराने के लिए। दोही जाने लगती है, लॉयर मैडम जू का विल बताने लगता है। नौसुक तो सोच रहा था सब उसका ही होगा, पर लॉयर बताता है मैडम जू ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और कंपनीज दोही के नाम करके गई है, पर एक कंडीशन है, उनके मरने के 1 साल के अंदर दोही को शादी करनी होगी, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी वेलफेयर फंड में चली जाएगी। ये सुन स्वान तो बिल्कुल पागल हो जाती है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था इंक्लूडिंग दोही। लॉयर नौसुक, स्वान और दोही को मैडम जू के लिखे 3 लेटर्स देते हैं। उनकी लेटर्स देख दोही मैडम जू से प्रॉमिस करती है आपको जिसने भी मारा है उसे मैं ढूंढ के सजा दूंगी और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। वो अब गुआन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और मैडम जू का दिया हुआ एक रिंग उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे गुआन तो दोही को देखने लगता है। दोही जाके गुआन को शादी के लिए प्रपोज करती है पर गुआन कुछ सोच के मना कर देता है, जिससे दोही तो सबके सामने एम्बेरस हो गई थी। तभी जयसुख दोही के पास आके उसका नाम लेता है, बट दोही उसे चुप करा के जाने लगती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी गुआन भी उसके पीछे आता है। दोही पूछती है अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तो गुआन बोलता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं पर बाकियों की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। ऑस्टिन और जस्टिन वाइन के बोतल के साथ खेल रहे थे, तभी वो दोनों किसी के आने की आवाज सुन के छुप जाते हैं। स्वान चिल्लाते हुए आती है और बोलती है तुम लोगों ने देखा कैसे उसने शादी के लिए प्रपोज किया। स्वान बोलती है हम कोर्ट में बताएंगे, हमारी मॉम अनस्टेबल थी। तो नौसुक बोलता है इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मॉम ने लॉयर जंग के सामने ये विल बनाई थी। ये सुन के स्वान फिर चिल्लाते हुए चेयर पे बैठ जाती है और ऑस्टिन और जस्टिन को देख डर के चिल्लाती है और उनको पकड़ने भागती है। इधर नौसुक मैडम जू के चश्मे को देख के पास्ट सोचता है। 12 साल पहले नौसुक ने ड्रंक होकर शायद किसी इंसान को मार दिया था। तो मैडम जू फोन में बोलती है इसने जो किया है इसके लिए इसे सजा जरूर मिलेगा। नौसुक बहुत रिक्वेस्ट करता है पर मैडम जू नहीं सुनती। बैक टू द प्रेजेंट, नौसुक की वाइफ बोलती है अब हम क्या करेंगे, तो नौसुक बोलता है अगर मॉम यही चाहती है तो यही होगा, और उसकी आंखों में गुस्सा हमें साफ दिखाई देता है। नौसुक का बेटा भी ग्रीन हाउस में सिगरेट पी रहा था और इसका भी बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था और उसने तो एक बटरफ्लाई को भी अपने पैरों से कुचल दिया था। कार में गुआन दोही को कुछ बोलने जा रहा था पर दोही उसे चुप करा के बोलती है तुम अगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि मैं सब भूल गई हूँ और वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो बोला वो नींद में। दोही बोलती है कि तुमने उस बात को सच मान लिया, तो गुआन बोलता है नहीं मुझे उससे क्यों फ़र्क पड़ेगा। तो दोही इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दोही उससे बोलती है म्यूज़िक ऑन करने के लिए। गुआन म्यूज़िक ऑन करता है। फर्स्ट गाना ही मैरिज वाला था तो दोही उससे चेंज करने बोलती है, पर जो गाना आ रहा था सब शादी रिलेटेड ही था। तो दोही उससे पूरा सॉन्ग ही बंद करने के लिए बोलती है। दोही कार से उतरते हुए बोलती है आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे वर्क के बीच में नहीं आएगा और मैं सब भूल चुकी हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। गुआन देखता है उसने मैडम जू का दिया हुआ लेटर कार में ही भूल गई थी। दोही अपने आप को दिलासा दे रही थी बट बाद में गुस्सा होकर गुआन पर चिल्लाने लगती है।
गुआन डोर के उस पर खड़ा था, पर तभी दोही का गुस्सा सुन लेता है। गुआन सुन के वापस जाने लगता है, पर लेटर को देख के फिर से बेल बजाने जाता है। तब दोही बोलती है, अब अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे गन से उड़ा दूंगी। ये सुन के गुआन तो डर जाता है और उल्टे पांव वापस भाग जाता है। दोही रूम जा रही थी, पर तभी बेल रिंग होता है। दोही सोचती है गुआन है, उसने सारी बातें सुन लिया होगा, बट वो मॉनिटर पे देखती है तो वो जसुक था। दोनों बैठ के बात कर रहे थे। दोही बोलती है, अब मैं चेयरवुमन बन के एक नई ऑडिट टीम बनाऊंगी और सच को पता लगाऊंगी। तो जसुक बोलता है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शायद इसी ऑडिट टीम की वजह से मैडम जू मारी गई और अब वो लोग तुम्हें भी अटैक कर सकते हैं। जसुक पूछता है, वो लड़का कौन था जिसे तुमने प्रपोज किया? तो दोही बोलती है, उसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी, पर वो मेरे लिए ब्लाइंड डेट से भी बढ़ के है। जसुक पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो दोही बोलती है, नहीं, पर उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और अभी भी मैं उसके पास ही ज्यादा सेफ हूँ। ये सुन के जसुक का तो मुंह ही लटक जाता है। गुआन ऑफिस वापस आता है और पार्क को देख के बोलता है, तुम हमेशा यहाँ क्यों रहते हो? तो पार्क बोलता है, आपका ऑफिस मेरे ऑफिस से ज्यादा अच्छा है। पार्क पूछता है, फ्यूनरल का खाना कैसा था? तो गुआन बोलता है, वो फ्यूनरल नहीं, एक सरप्राइज पार्टी लग रहा था और दोही ने मुझे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया है। पार्क बोलता है, तो मूवी की स्टोरी सच हो गई? गुआन उसे मूवी के बारे में पूछता है तो पार्क बोलता है, ये एक सिंगर और उसके बॉडीगार्ड की लव स्टोरी है। पार्क उसे मूवी के बारे में बता रहा था, बट गुआन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा है मुझसे, ये सब उसने सोते हुए कहा है। पार्क बोलता है, इंसान सोते हुए और ड्रंक हालत में ही ज्यादा सीरियस होता है। पार्क बोलता है, आपको तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। गुआन बोलता है, मुझे पता है, बस मैं इन सब फालतू की चीजों में नहीं पड़ता। पार्क बोलता है, आपको तो कभी प्यार ही नहीं हुआ, अगर प्यार होता तो आप डीमन नहीं एंजल बनते। तो गुआन उसे चुप करा के अपना काम करने के लिए बोलता है। तो पार्क बोलता है, मेरा काम तो कब का खत्म हो गया, वो सारी फाइल्स तो आपके लिए है। तो वो सारी फाइल्स देख के गुआन शॉक हो जाता है। दोही के घर में जसुक सोफे पे सो रहा था। दोही आके बोलती है, तुम्हें पता तो है ना, किसी के साथ मैं एक ही फ्लोर पर नहीं रह सकती, मैं अब ठीक हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। जसुक तो नहीं मानता, तो दोही उसे बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है और दोही के फोन में इमरजेंसी कॉर्नर पर अपना नंबर सेव करके बोलता है, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। जसुक के जाने के बाद दोही ग्रुप में मैसेज देखती है। ग्रुप में सब उसके रिजेक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे। दोही सोचती है, इनको कैसे पता चला? तो वो देखती है सोशल मीडिया पे वही न्यूज वायरल हो रही थी, जो देख दोही की तो हालत खराब हो जाती है। पार्क गुआन से पूछता है, आपने क्या सोचा दोही के प्रपोजल के बारे में? तो गुआन बोलता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कहा मैं एक महान डीमन और कहा वो एक लो लेवल की इंसान। बस कुछ दिन बाद फुल मून की रात आए, फिर मैं अपना टैटू ले लूंगा, तो दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तभी तलवार लेके गायब आ जाती है और बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की? ये बोल के वो उन दोनों के पास आने लगती है तलवार के साथ। पार्क तो गुआन के पीछे छुप जाता है। तभी गुआन के पास दोही कॉल करती है और अभी मिलने बुलाती है। गुआन दोही से मिलने जाता है। गुआन पूछता है, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो क्या, जो रात को भी सनग्लास पहन के घूम रही हो? दोही उसे फोटो दिखा के बोलती है, हाँ, तुमने मुझे एक ही रात में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो बना दिया है। गुआन बोलता है, इन्होंने मेरा फेस ब्लर कर दिया, इतने हैंडसम हूँ मैं। दोही बोलती है, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? हमारी स्टेटस की वजह से? एक सीईओ से शादी करने से डर गए? तो गुआन बोलता है, मैं हमेशा से ही सिंगल रहना चाहता हूँ। दोही बोलती है, हाँ मैं भी। तो गुआन बोलता है, बस बात खत्म? दोही बोलती है, क्या खत्म? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। गुआन बोलता है, तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? वहाँ और भी तो लड़के थे। तो दोही बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना, तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब गुआन बोलता है, सच है, इंसान स्लीप टॉकिंग और ड्रंक हालत में ज्यादा सीरियस होता है। दोही बोलती है, तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुआन बोलता है, मैं भी। तो दोही गुस्से से जाने लगती है। गाड़ी में दोही नींद में बोलती है, सभी अच्छी चीज़ें बेकार होती है, लव, हैप्पीनेस, सब। इंसान खुश होना चाहता है पर उसे आखिर तक दुख ही मिलता है, इसलिए मैं खुश नहीं होना चाहती। गुआन बोलता है, इतना काम क्यों करती हो? तो दोही बोलती है, मॉम डैड के जाने के बाद खुद को बिजी रखती हूँ, पर पता नहीं कब ये मेरी हैबिट बन गई। ये बोल के दोही पूरी सो जाती है। गुआन सिग्नल पर गाड़ी रोकता है। सिग्नल ग्रीन होता है पर गुआन फिर भी कार स्टार्ट नहीं करता। पीछे एक कार हॉर्न बजाता है तो गुआन दोही का हाथ पकड़ के उसके पावर से उस ड्राइवर का मुंह बंद कर देता है। गुआन कार पार्क करता है और उस लेटर को दोही के बैग में रख देता है। गुआन उसे जगाता है और बोलता है, बहुत जोर से खराटे ले रही थी तुम। तो दोही सोचती है, मैं खराटे ले रही थी? दोही रूम जाते हुए बोलती है, मैं बहुत थक गई थी, वरना मैं कभी खराटे नहीं लेती। गुआन बोलता है, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना और अकेले बाहर
बाहर मत जाना। दोही रूम आके गुआन का नंबर इमरजेंसी में डाल देती है। दोही अब अपने बैग से लेटर निकल के पढ़ती है। मैडम जू ने लिखा था, तुम अभी ये लेटर पढ़ रही हो, मतलब मैं ये दुनिया छोड़ चुकी होंगी, इसलिए जितना रोना है एक बार में रो लो, क्योंकि मैं तुम्हें जो पोजीशन देके जा रही हूँ वो एक बैटलफील्ड है जहाँ आंसू अलाउ नहीं है। दोही पुलिस के पास जाकर ऑटोप्सी रिपोर्ट लेके नौसुख को देती है, पर नौसुख उस पेपर को फाड़ के फेंक देता है और सुहान दोही को एक थप्पड़ मारती है। अब मैडम जू का अंतिम संस्कार हो रहा था और पीछे बैकग्राउंड में हमें मैडम जू के उसी लेटर पे लिखे हुए बात को सुनाते हैं। वो दोही को बोल रही थी, मैं तुम्हें इस पोजीशन को पाने के लिए शादी इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि इस पोजीशन में तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए कोई होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। अब हमें उस जगह पर उस गुंडे को दिखाते हैं जिनको गुआन ने न्यूज़पेपर से मारा था। वो लोग अपने बॉस का शोक मनाने आए थे। एक आदमी आके उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, पर सीसीटीवी फुटेज उसी टाइम ब्रेक हो रहा था जब गुआन उनको मार रहा था। वो लोग भी सोच रहे थे ये सब कैसे हुआ। अब एक छोटा सा सीन दिखाते हैं बहुत पहले का। गुआन को देख के सब यंग मास्टर ईसुन बोल रहे थे। गुआन ऑफिस में अपनी आंखें खोलता है। गुआन को अपनी पुरानी थोड़ी यादें याद आता है तो गुआन सोचता है अभी मुझे ये सब यादें क्यों याद आ रहा है। गुआन पार्क को भी इस बारे में बताता है तो पार्क पूछता है क्या मैं पता लगाऊं आपकी इन यादों के बारे में, तो गुआन बोलता है पता नहीं मेरी इंसानी यादों को याद करने पर मुझे कोई फायदा होगा या नहीं। पार्क बोलता है 200 साल पहले पार्क ईसुन और किम मिसन नाम के आदमी थे, इनमें से आप कौन हो सकते हो। पार्क बताता है आपकी यादें शायद इसलिए वापस आ रही है क्योंकि आप भी एक इंसान बन गए हो। तो गुआन को तो बिलीव ही नहीं होता तो पार्क बोलता है हाँ आप बिना पावर्स के एक इंसान ही तो हो। अब आप भी कभी भी मर सकते हो, एक्सीडेंट, जहर, जो आपके उस आग में जलने से भी ज्यादा डेंजरस है। पार्क गुआन के सामने मिरर रखता है और बोलता है अब आपके भी चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी और आप भी बुरे होगे। गुआन तो डर जाता है। गुआन अपना फेस देख के बोलता है हाँ मेरे फेस पे तो झुर्रियाँ आ गई है। तो पार्क तो उसे और डराने लगता है। कार में दोही मैडम जू के मौत का आर्टिकल पढ़ के सैड होती है। गुआन तो अपने फेस के ही टेंशन में था। वो दोही को अपना हाथ देने बोलती है। दोही हाथ देती है, तब जाके उसे राहत की सांस मिलता है। दोही बोलती है तुम कुछ करोगे नहीं, तो गुआन बोलता है नहीं अब से हम ऐसे ही हाथ पकड़े रहेंगे। तो दोही अपना हाथ छुड़ा के बोलती है तुम्हारी वजह से मैं वैसे ही बहुत एम्बेरस हो गई हूँ और अभी मुझे पब्लिक के सामने अपनी इमेज बनाए रखनी है। गुआन बोलता है मैं बिना पावर्स के एक लो लेवल का इंसान बन गया हूँ। दोही बोलती है तो क्या हुआ। तो गुआन दोही को पार्क की सारी बातें बताता है। तो दोही बोलती है अच्छा तुम बूढ़े होने से डरते हो। तो गुआन बोलता है तुम समझ गई हो तो अब अपना हाथ दो, मुझे खुद को चार्ज करना है। पर दोही अपना हाथ नहीं देती। तो गुआन बोलता है तो मैं अपने इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। तो दोही बोलती है ठीक है अगर मैं मर गई तो तुम अपना टैटू भी खो देना। तो गुआन इसके आगे और क्या ही बोल सकता था। रोड पे हम वही होमलेस ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसने गुआन का फ्यूचर बताया था। सिग्नल पे गुआन उसी लेडी के सामने कार रोकता है। गुआन तो दोही का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर दोही नहीं दे रही थी। तो वो ओल्ड लेडी उनको देख के बोलती है अच्छा वक्त तो अभी बस शुरू हुआ है पर ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। पता नहीं ये ओल्ड लेडी कौन है, जिसको जानने के लिए आपके साथ साथ मुझे भी वेट करना पड़ेगा बाकी के एपिसोड्स के लिए। सिग्नल ग्रीन होता है और वो लोग चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर भी गुआन दोही का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर दोही तो ये देख के उससे आगे जाने लगती है। लिफ्ट में गुआन एक एड देखता है जिससे एक आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो गुआन तो डर जाता है कहीं उसका फेस भी ऐसा ना हो जाए। दोही आके मिस शिन को बोलती है पिछली बार जिस आदमी के साथ मेरा डेट होने वाला था उससे फिर डेट अरेंज करने के लिए। मिस शिन बताती है मैडम जू के घर और ऑफिस के सारे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। दोही उनको देखती है तो वो हद से ज्यादा थे। गुआन तो उसे ऑल द बेस्ट बोल के जा रहा था पर दोही उससे रोक के बोलती है मेरी हेल्प करो और अपने आप को चार्ज भी कर लो। गुआन उसका हाथ पकड़ के दोही के साथ काम करने लगता है पर गुआन की आंखों में तो दर्द हो रहा था कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से। गुआन बोलता है मैंने उस किलर का फेस साफ तरह से देखा है इसलिए मैं अपने पावर से उसे पकड़ सकता हूँ। तो दोही बोलती है इतने टाइम से हम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे थे। दोही गुआन को अपना हाथ देती है और बोलती है उस किलर को और उसके पीछे जो भी है उसे पकड़ने के लिए। बट गुआन बोलता है मेरी एक शर्त है, तुम मुझे मेरी टैटू वापस दिलाने में हेल्प करोगी। तो दोही मान जाती है पर गुआन बोलता है एक और शर्त है, मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा चाहे सामने कोई भी हो। तो दोही को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है ठीक है बट पहले उस किलर को पकड़ लेते हैं। तो गुआन दोही का हाथ पकड़ के उस किलर का फेस सोचता है और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता। तो दोही बोलती है क्या हुआ तुम्हारी पावर्स वापस चली गई क्या।
पर गुआन एक पेन की तरफ चुटकी मारता है तो पेन उसके हाथ में आ जाता है और कर्टेन्स भी खुल जाते हैं। गुआन दोही को बोलता है किसी एक इंसान का नाम लो, तो दोही मिस्टर हान का नाम लेती है। गुआन चुटकी मारता है और वो दोनों एक स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाहर मिस्टर हान 2 और कलीग्स के साथ थे और वो लोग गुआन और दोही के बारे में ही बात कर रहे थे। वो बोलते हैं लग रहा है उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का हाथ छुप छुप के पकड़ रहे। मिस्टर हान और भी बोलते हैं ऐसे ऑफिस रोमांस और टीम डिनर के टेबल के नीचे अपने पार्टनर का हाथ छुप छुप के पकड़ना कितना रोमांटिक है। इधर ये दोनों तो बहुत अजीब फील कर रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज थे। वो दोनों वहाँ से जाने के लिए हाथ पकड़ने के चक्कर में सामान गिरा देते हैं, पर उनके आने से पहले ही वो लोग टेलीपोर्ट होके एक पार्क में पहुँच जाते हैं, जिससे वो लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो दोही गुआन को धक्का दे देती है। गुआन बोलता है मैंने उस किलर का चेहरा अच्छे से देखा था। दोही बोलती है अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया होगा तो गुआन बोलता है एक इंसान को ढूंढने के लिए चेहरा जानना जरूरी है। गुआन फिर से दोही का हाथ पकड़ने जाता है, पर दोही बोलती है मैंने कहा था किलर को पकड़ने के बाद तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। ये बोल के वो चली जाती है। इधर उस किलर को दिखाते हैं, जिसके फोन में एक मैसेज आता है। इधर ऑफिस में मिस्टर हान और बाकी 2 एम्प्लॉय गुआन को टीम डिनर पे आने के लिए इनवाइट करते हैं। इधर वो गुंडा बहुत गुस्सा हो रहा था अपने आदमियों पर गुआन को ना पकड़ने की वजह से। तभी वहाँ एक वेटर ड्रिंक लेके आता है और ट्रे के नीचे दोही और गुआन का फोटो था और उस फोटो के पीछे उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस थे और हम देखते हैं वो वेटर और कोई नहीं वही किलर था। अब वो गुंडा उसके आदमियों से बोल के गुआन को ढूंढने भेज देता है। इधर हमें उसे मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं जो मैडम जू के चेयर पर बैठ गया था। फ्लैशबैक में उसी सीन को दिखाते हैं जब मैडम जू उस मिस्टीरियस आदमी को जाने बोली थी, तब जाने से पहले उसने दवाई बदल दिया था। दोही सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और तभी उसे सीसीटीवी में कुछ टाइम का रिकॉर्ड गायब दिखता है। गुआन आके उसे चलने के लिए बोलता है, तब जसुक उसे कॉल करके बोलता है मिस्टर तेजुन के लैपटॉप में से भी कुछ भी नहीं मिला और दोही को इसके बारे में डिस्कस करने के लिए डिनर पर बुलाता है, पर गुआन उसे रोक लेता है और टीम डिनर पर ले जाता है, जहाँ बाकी तीनों को दोही को देख के कुछ अजीब लग रहा था, पर दोही उन्हें कंटिन्यू करने बोलती है। गुआन मौका देख के दोही का हाथ पकड़ लेता है, पर दोही उसका हाथ बहुत मुश्किल से छुड़ाती है। गुआन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार मिस जोई भी उनका हाथ पकड़ना देख लेती है, जिससे वो तो सैड हो जाती है और बहुत ड्रिंक कर लेते हैं सब। नशे में वो लोग गुआन से पूछते हैं तुमने मिस दोही को रिजेक्ट क्यों किया, क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करते? तो गुआन बोलता है नहीं, मैं दोही को पसंद करता हूँ, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और दोही भी शॉक हो जाती है। पर गुआन बोलता है मैंने उन्हें रिजेक्ट इसलिए किया, मीट खाने वाला मुर्गी से शादी नहीं करता, जिससे दोही तो फिर गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ छुड़ा के जाने लगती है। गुआन उसे रोक के बोलता है अभी कोई नहीं है तो अभी क्यों नहीं पकड़ सकता हाथ? तो दोही गुस्सा हो जाती है और जाते हुए बोलती है मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। दोही पीछे देखती है पर गुआन नहीं था। गुआन को आसपास ना देख वो तो थोड़ा डरने लगती है। गुआन गुस्से में दोही के बारे में बोलते हुए जा रहा था, पर उसे रियलाइज होता है दोही वहाँ अकेली है। उसके पास जाने लगता है पर सामने से गुंडे आ जाते हैं। गुआन आगे चला जाता है। दोही गुआन को कॉल करती है, तभी गुआन के सामने और भी गुंडे आ जाते हैं। गुआन दोही का कॉल रिसीव करने जा रहा था, पर एक गुंडा पीछे से लात मार देता है, जिससे फोन गिर के टूट जाता है। गुआन एक न्यूज़पेपर उठा के पहले की तरह फोल्ड कर रहा था उन्हें डराने के लिए। गुआन अब न्यूज़पेपर उनकी तरफ फेंक के भागता है। वो लोग जब देखते हैं गुआन भाग रहा है तो वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। सामने से भी गुंडे आ जाते हैं और सारे गुंडे गुआन को घेर लेते हैं। एक आदमी गुआन के सर पे मारता है तो उसका खून निकलने लगता है। तभी वहाँ दोही आ जाती है। गुंडे दोही की तरफ भी जाने लगते हैं तो दोही एक स्मोक गन निकल के स्मोक करते हुए गुआन की तरफ जाती है। गुआन जैसे ही दोही का हाथ पकड़ता है तो उसकी सारे चोट गायब हो जाते हैं। वो किलर वही छुप के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। गुआन दोही से पूछता है क्या तुम्हें टैंगो आता है? वो एक चुटकी मारता है और सारे लाइट्स ऑन हो जाता है। म्यूजिक बजने लगता है और गुंडों के पैर हिलने लगते हैं और दोनों डांस करते हुए गुंडों की पिटाई कर रहे थे। और अब तक के ड्रामे में ये सीन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। फाइट के बाद गुआन फ्लावर रेन करता है और उसे पार्क की बात भी याद आता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर ही एंड हो जाता है। अब फिर से इंतजार करना पड़ेगा आपको और मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।